हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। अफसोसनाक हादसा, तेलंगाना के सिरसिल्ला जिले में 6 तलबा पानी में डूब गए। तेलंगाना के सिरसिल्ला जिले में 6 कमसिन तलबा डैम में गर्काब हो गए, जिनमें 3 तलबा की नाश बरामद हुई है। मजीद 3 की तलाश जारी है। तफसीलात के मुताबिक सिरसिल्ला जिले के मारिर चेक डैम में पीर के रोज नहाने के दौरान 3 तलबा डैम में डूब गए। इन्हें बचाने की कोशिश के दौरान मजीद 3 भी पानी में डूब गए। शाम के वक्त इस हादसे का पता चला। जिले इंतजामिया ने पुलिस की मदद से पीर की शाम गणेश नामी तालिब इल्म की नाश पानी से निकाली, जो 8वीं जमात का तालिब इल्म बताया गया है। रात की तारीकी की वजह से मजीद नाशों को नहीं निकाल सके। वजीर तारक रामाराव ने इस हादसे की इत्तला पर हैदराबाद और करीमनगर से रेस्क्यू टीमों को रवाना किया। आज सुबह से तलाशी मुहिम जारी है। इस दौरान आज मजीद 2 तलबा की नाशें मिली हैं, जिनकी शनाख्त राकेश और वेंकट साई की हैसियत से हुई है। दीगर 3 तलबा अजय, क्रांति और मनोज की तलाश जारी है। तेलंगाना के कामारेड्डी जिले मुस्तखिर में बारिश, धान की कटी हुई फसल गीली हो गई। तेलंगाना के कामारेड्डी जिले मुस्तखिर में कल शब हुई अचानक बारिश की वजह से धान की कटी हुई फसल गीली हो गई। कामारेड्डी टाउन के गंज मार्केट यार्ड में किसानों ने यह धान फरोख्त करने के लिए रखी थी। इस मौके पर बाज़ किसानों ने ट्रैक्टर की मदद से धान को एक जगह करने की कोशिश की। आइंदा साल से वरंगल में एयरपोर्ट्स की सरगर्मियां शुरू होने का इम्कान। तेलंगाना हुकूमत पहले मरहले में 3 एयरपोर्ट्स पर तवज्जो दे रही है। एक एयरपोर्ट पर 450 करोड़ खर्च का तखमीना। हुकूमत तेलंगाना ने रियासत में पहले मरहले में 3 रीजनल एयरपोर्ट्स की तामीर को तरजीह देने का फैसला किया है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को जारी माह नवंबर के अवाखिर तक खतई रिपोर्ट पेश करने को कहा है। रियासत में फिलहाल शमशाबाद में इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। रियासती हुकूमत ने मरकज की जानिब से मुतारिफ कराई गई उड़ान स्कीम के तहत रियासत में 6 इलाकाई एयरपोर्ट्स कायम करने का फैसला किया है। पहले मरहले में ममनूर, वरंगल, जिगरानपल्ली, निजामाबाद, बसंत नगर, पेद्दापल्ली पर तवज्जो मरकूज की है। ताज आइलैंड नामपल्ली चौराहे पर ट्रैफिक सिग्नल बहाल करने की जरूरत। दिन में ट्रैफिक पुलिस की खिदमत मौजूद, रात में काफ़ी दुश्वारियां। शहर के नामपल्ली पर वाक़ अहम चौरस्ता ताज आइलैंड पर ट्रैफिक सिग्नल बहाल करने की ज़रूरत है। दिन में ट्रैफिक पुलिस ट्रैफिक मैनेज कर रही है, मगर रात में ट्रैफिक पुलिस ना होने की वजह से बहुत बड़ा मसला दरपेश है। कई मौके पर ट्रैफिक हादसा पेश आ रहे हैं या ट्रैफिक में बेकायदगियाँ पैदा हो रही हैं, जिसकी वजह से काफ़ी देर तक ट्रैफिक के बहाव में रुकावट पैदा हो रही है। गांधी भवन के बाद नामपल्ली जाने की रोड पर मौजूद चौराहे पर पहले ट्रैफिक सिग्नल मौजूद था, जो मौजम जाही मार्केट से नामपल्ली जाने, बिलखुसूस बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट जाने और बाजार घाट से मौजम जाही रोड जाने के लिए ये ट्रैफिक सिग्नल ट्रैफिक को कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा मददगार साबित हो रहा था। ताहम मेट्रो लाइन पिल्लेर की तामीर के दौरान ट्रैफिक सिग्नल नाकारा हो गया, जिसको आज तक दुरुस्त नहीं किया गया, जिसकी वजह से गाड़ियां चलाने वालों को काफ़ी मुश्किलात पेश आ रही हैं। टीआरएस ने काउंसिल के 6 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया। मोहम्मद फरीदुद्दीन का नाम शामिल नहीं, साबिक कलेक्टर वेंकट राम रेड्डी का नाम शामिल। टीआरएस पार्टी ने तेलंगाना कानून साज काउंसिल की 6 सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है, जिनमें जी सुखेंदर रेड्डी, कुडम श्रीहरि, रविंद्र राव, बंडा प्रकाश, रुकन राज्यसभा, कौशिक रेड्डी और साबिक कलेक्टर वेंकट राम रेड्डी शामिल हैं। जहीराबाद से ताल्लुक रखने वाले मोहम्मद फरीदुद्दीन को दोबारा मौका फराहम नहीं किया गया। उम्मीदवारों के इंतखाब के सिलसिले में टीआरएस सरबराह और चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। आज काउंसिल के इंतखाबात के लिए पर्चे नामजदगी दाखिल करने की आखिरी तारीख है। सिद्दीपेट कलेक्टर पी वेंकट राम रेड्डी के इस्तीफे और टीआरएस में शामिल होने की इत्तलात पर मोहम्मद अली शब्बी ने कही ये बड़ी बात। कांग्रेस के सीनियर लीडर और साबिक वजीर मोहम्मद अली शब्बी ने सिद्दीपेट कलेक्टर पी वेंकट राम रेड्डी के टीआरएस पार्टी में शामिल होने के लिए कलेक्टर के ओहदे से मुस्तफी होने की खबरों पर रद्दअमल जाहिर करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी के इल्जामात दुरुस्त साबित हुए हैं, क्योंकि इस शख्स को पार्टी में शामिल किया जा रहा है जो शुरू से ही टीआरएस एजेंट के तौर पर काम कर रहे थे। मोहम्मद अली शब्बी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने 2 कलेक्टर्स के खिलाफ सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद के पास शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें कामारेड्डी और सिद्दीपेट के जिले कलेक्टरों ए शरत और पी वेंकट राम रेड्डी के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया गया है। इन दोनों कलेक्टर्स ने बरसरेआम चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के पांव छुए थे। शब्बीर अली ने कहा कि सदर जमहूरिया ने मेरी शिकायत पर रद्द-ए-अमल जाहिर किया है और मामले को मरकजी वजारत पर सुनने को भेज दिया है और चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार से भी रिपोर्ट तलब की है। ज्वाइंट कलेक्टर करीमनगर का बीवी के साथ बुलेट बंडी गाने पर डांस। तेलंगाना के करीमनगर जिले के ज्वाइंट कलेक्टर श्याम प्रसाद ने अपनी सालगिरह के मौके पर अपनी बीवी के साथ मशहूर बुलेट बंडी गीत पर डांस किया। इनके डांस का वीडियो सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर तेजी के साथ वायरल हो गया। ज्वाइंट कलेक्टर ने तकरीब में अपनी बीवी के साथ डांस करते हुए तमाम को हैरतज़दा कर दिया। तमाम मेहमानों ने ज्वाइंट कलेक्टर को सालगिरह की मुबारकबाद पेश की। इन दिनों रियासत में तेलुगु गीत बुलेट बंडी की काफ़ी धूम मची हुई है। यह गीत हालिया दिनों के दौरान सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर तेजी के साथ वायरल हो गया है।
रुकने पार्लियामेंट बंडी संजय के काफिले पर टीआरएस कारकुनों का हमला। भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना यूनिट के सदर और करीमनगर के रुकने पार्लियामेंट बंडी संजय, जो नलगुंडा और सूर्यापेट अजला के दौरे पर धान की फसल से मुताल्लिक मसाइल को समझने के लिए गए थे, तेलंगाना राष्ट्रीय समिति के कारकुनों की मज़ाहमत का उन्हें सामना करना पड़ा। अर्जुलाबावी गांव में तनाव का माहौल पैदा हो गया, जहां पर टीआरएस कारकुनों ने सियाह परचम हाथों में थामे धान की फसल खरीदी के मसले पर संजय को रोक दिया, जो धान के पैदावार का जायजा लेने के लिए जा रहे थे। बीजेपी लीडर के काफिले पर अंडे और पत्थर फेंके गए। बीजेपी कारकुनान जो यहां पर बंडी संजय का इस्तकबाल करने के लिए बड़ी तादाद में पहुंचे थे, टीआरएस कारकुनों के साथ उनकी मुठभेड़ हो गई और इसके नतीजे में वो एक दूसरे के साथ खींचातानी करने लगे। टीआरएस कारकुनों ने बंडी संजय वापस जाओ के नारे लगाए। बीजेपी कारकुनों ने भी टीआरएस हुकूमत और मुकामी रुकन असेंबली भोपाल अड्डे के खिलाफ नारेबाजी की। इस मौके पर मौजूद पुलिस की भारी जमयत ने फौरी हालात पर काबू पाने के लिए दोनों पार्टियों के कारकुनों को वार्निंग देकर मुंतशिर कर दिया। मजलिस राजस्थान में भी कदम रखने वाली है, बैरिस्टर ओवैसी ने कहा। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि उनकी पार्टी राजस्थान में भी कदम रखने वाली है। नेशनल मीडिया से बात करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि राजस्थान में मुसलमानों की आवाज़ नहीं है। वहाँ के मुस्लिम अरकान असेंबली मुसलमानों के मसाइल को पेश नहीं करते, वो सिर्फ शो पीस हैं। आइंदा 1.5 माह में राजस्थान का दौरा करते हुए वहाँ के मुसलमानों से वो मुलाकात करेंगे और राजस्थान में मजलिस की सरगर्मियों को शुरू करेंगे। बिजली की कीमतों में इजाफे का मरकजी हुकूमत का फैसला, सब्सिडी फराहम करने का रियासतों को इख्तियार। महीने में 1 या 2 मरतबा पकवान गैस की कीमतों में इजाफा किया जा रहा है। इस तरह बिजली सारिफिन पर भी कीमतों में एक साथ इजाफी बोझ आयद करने के बजाय माहाना बोझ आयद करने का फैसला किया गया है। मरकजी हुकूमत ने सनसनीखेज फैसला करते हुए माहाना इजाफी बिजली कीमतें वसूल करने के तमाम रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों को अहकाम जारी किए हैं। मरकजी महकमा बिजली ने कहा कि कोयला और गैस की कीमतों में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है, जिसका बिजली फराहम करने वाली कंपनियों पर बोझ बढ़ रहा है। नुकसानात को घटाने के लिए फ्यूल सरचार्ज एडजस्टमेंट बिजली सारिफिन से वसूल करने की मंजूरी दी गई है। दिल्ली में तमाम तरह की तामीराती कामों को बंद करने और वर्क फ्रॉम होम नाफिज करने की तजवीज़। दिल्ली एनसीआर में आलूदगी के हालात पर मरकजी हुकूमत की इमरजेंसी मीटिंग में दिल्ली हुकूमत ने तामीराती कामों और सनतों को बंद करने और वर्क फ्रॉम होम का उसूल नाफिज करने की तजवीज़ पेश की है। क़ब्ल अज़ीं दिल्ली एनसीआर में आलूदगी के मामले पर पीर के रोज़ सुप्रीम कोर्ट में समाअत के दौरान केजरीवाल हुकूमत ने कहा था कि वो मुकम्मल लॉकडाउन जैसा इक़दाम लेने को तैयार है, लेकिन कौमी राजधानी खित्ता दिल्ली के साथ एनसीआर में भी लॉकडाउन नाफिज करने की ज़रूरत है। नौजवानों का सबसे बड़ा मसला बेरोजगारी, हुकूमत पर इसका कोई हल नहीं, महबूबा मुफ्ती ने कहा। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि नौजवानों का सबसे बड़ा मसला बेरोजगारी है, हुकूमत पर इसका कोई हल नहीं है। किसान गुज़िश्ता 1 साल से ताअत्तुल का शिकार है, लेकिन इनके पास इसका कोई जवाब नहीं। इनकी सिर्फ एक ही फैक्ट्री काम करती है, हिंदुस्तान और मुसलमानों को एक दूसरे के खिलाफ जहर गुलबाओ। अहमदाबाद में सड़कों के किनारे और मजहबी मुकामात के करीब नॉन वेजिटेरियन खाने के होटलों पर पाबंदी। गुजरात की बीजेपी हुकूमत ने रियासत के अहम शहर अहमदाबाद में सड़कों के बाजू और मजहबी मुकामात के पास किसी भी किस्म के गोश्त की होटलों और मंडियों पर पाबंदी लगा दी है। इस सिलसिले में अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने मंगल 16 नवंबर से सड़क के किनारे नॉन वेजिटेरियन खाना फरोख्त करने वाले स्टॉलों पर पाबंदी लगाने के अहकाम जारी किए हैं। एएमसी की टाउन प्लानिंग कमेटी ने कहा कि स्कूलों, कॉलेजों और मजहबी मुकामात से 100 मीटर के दायरे में और सड़कों पर नॉन वेजिटेरियन खाना फरोख्त करने वाले स्टॉलों की इजाजत नहीं होगी। अब रात में भी होगा पोस्टमार्टम। मरकजी हुकूमत ने पोस्टमार्टम के लिए अंग्रेजों के दौर के निज़ाम में तब्दीली कर दी है और अब रात में भी पोस्टमार्टम करने की सहूलत दस्तियाब रहेगी। वाज़ह है कि ताहाल मुल्क में पोस्टमार्टम सिर्फ दिन में किया जाता है। पोस्टमार्टम ऐसे अफराद की नाशों का किया जाता है जिनकी मुश्तबा मौत हुई हो, हादसात में अमवात हुई हो, कत्ल हुआ हो या फिर उन्होंने खुदकुशी की हो। बताया गया है कि रात में पोस्टमार्टम की इजाज़त से हादसे में मरने वाले शख्स की नाश को उसके घर वालों को जल्द से जल्द हवाले करने का अमल आसान होगा। मरकज़ की जानिब से जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक जिन हॉस्पिटल्स में मुनासिब बुनियादी सहूलत मौजूद है, वहाँ सूरज गुरूब होने के बाद भी पोस्टमार्टम किया जा सकता है। इस सिलसिले में नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिस पर फौरी असर के साथ अमल किया जाएगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक रात में पोस्टमार्टम के दौरान पूरे अमल की वीडियो रिकॉर्डिंग महफूज रखी जाएगी। इसका इस्तेमाल कानूनी मकासद और शुबे की सूरत में किया जा सकेगा। कत्ल, खुदकुशी, असमत रेज़ी, मसख शुदा लाश, मुश्तबा हालत में फौत होने वालों की नाशों का रात में पोस्टमार्टम नहीं किया जाएगा। तिरुपुरा में तशद्दुद की रिपोर्टिंग करने वाली 2 खातून सहाफ़ियों को मिल गई जमानत। तिरुपुरा में तशद्दुद के वाक़यात की रिपोर्टिंग करने वाली 2 खातून सहाफ़ियों को तिरुपुरा की मुकामी अदालत ने जमानत मंजूर कर दी है। इन दोनों को पीर की सुबह पुलिस ने हिरासत में ले लिया था, ताहम इन दोनों के मीडिया इंतजाम HW न्यूज़ नेटवर्क ने अदालत से रुजू होकर जमानत मंजूर करवा दी। अदालत ने 75,000 रुपये की शख्सी मजलके पर उनकी जमानत मंजूर कर दी। विश्व हिंदू परिषद के एक हामी की शिकायत पर इन दोनों के खिलाफ FIR दर्ज की गई थी। खातून सहाफ़ियों समृद्धि साकोनिया और स्वर्णा झा ने इल्ज़ाम आयद किया है कि पुलिस आज सुबह उनके होटल पहुंची और उन्हें धमकी दी गई। शिकायत में इन पर 2 तबक़ात के दरमियान मजहबी बुनियादों पर दुश्मनी को बढ़ावा देने और मुजरिमाना साजिश की दफात के तहत इल्जामात आयद किए गए हैं।
बेलगाम महंगाई से आम आदमी मजीद गरीब हो गया है, कांग्रेस ने कहा। कांग्रेस ने महंगाई को लेकर हुकूमत पर सख्त हमला करते हुए कहा कि गुज़िश्ता एक साल के दौरान बेलगाम महंगाई से पहले ही परेशान अवाम मजीद परेशानी में फंस गए हैं। कांग्रेस ने मंगल को कहा कि गुज़िश्ता एक साल के दौरान आम आदमी गरीबतर होता चला गया है और इस दौरान महंगाई जिस शरह से बढ़ी है इसका अंदाजा सरकारी एदाद-ओ-शुमार को देखकर आसानी से लगाया जा सकता है। हुकूमत अपना खजाना भरने के लिए अवाम पर मुसलसल बोझ डाल रही है। हिंदुस्तान में कोविड वैक्सीनेशन तकरीबन 113 करोड़। सेहत और खानदानी बहबूद की मरकजी वजारत ने मंगल को यहां बताया कि गुज़िश्ता 24 घंटों में 59,75,469 अफराद को कोविड वैक्सीन दी गई है। इसके साथ ही आज सुबह 7 बजे तक कुल वैक्सीनेशन की तादाद 112,97,87,045 हो गई है। कोविड-19 दिमाग को इंतशार और अफरा तफरी में डाल देता है। ये वाज़ेह हो चुका है कि कोविड सिर्फ निज़ाम तनफ़्फ़ुस को ही मफलूज नहीं करता बल्कि जिस्म के तमाम हिस्सों को शदीद मुतासिर करता है। कोविड-19 दिमाग को इंतशार और अफरा तफरी में डाल देता है। ऐसा लगता है कि कोविड दिमाग के बैरूनी तह और न्यूरॉन में आसानी से सफ़र करता है। कोविड सोचने समझने की सलाहियत से आरी करने, दिमागी धुंध के अलावा मज़ीद पेचीदगियाँ पैदा करता है। दिमागी धुंध, ब्रेन फॉग सिर्फ तिब्बी इस्तिलाह ही नहीं, कोविड दिगर ज़हनी अमराज जैसे कैंसर और दायमी थकावट में बदल सकता है। वज़ीर अनुराग ठाकर की कौमी यौम सहाफ़त पर सहाफ़ियों मीडिया शोबे से वाबस्ता अफराद को मुबारकबाद। कौमी यौम सहाफ़त यानी नेशनल प्रेस डे पर सहाफ़ियों और मीडिया के शोबे से वाबस्ता अफराद को मुबारकबाद देते हुए इत्तलात व नशरियात के वज़ीर अनुराग ठाकर ने इनसे मुतालबा किया है कि सहाफ़ी गुमराह कुन इत्तलात और झूठी इत्तलात से पैदा होने वाले ख़तरात को रोकने की हर मुमकिन कोशिश करें। मंगल को यहाँ कौमी यौम सहाफ़त के मौके पर एक पैगाम जारी करते हुए मिस्टर ठाकर ने कहा कि हुकूमत ने अपनी तरफ से खबरों की सच्चाई की तस्दीक के लिए प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो में एक शोबा कायम किया है जिसने काफ़ी मकबूलियत हासिल की है। उन्होंने कहा कि कौमी यौम सहाफ़त हिंदुस्तान के शहरियों के लिए अहम मसाइल को उठाने में मीडिया और प्रेस के किरदार पर गौर करने का दिन है। मिस्टर ठाकर ने कहा कि मीडिया एक निगरान है और ये मुतहरिक जमहूरियत में अहम किरदार अदा करता है। शराबबंदी को लेकर कुछ अंदाज में नजर आए वज़ीर आला नीतीश कुमार, कहा किसी भी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं। जनता दरबार के बाद वज़ीर आला नीतीश कुमार ने पीर के रोज सहाफ़ियों से बातचीत की। इस दौरान शराबबंदी को लेकर मंगल को मुनक्किद होने वाले जायजा इजलास के सवाल पर वज़ीर आला ने कहा कि लोगों को शराबबंदी को लेकर आगाह करने के लिए दोबारा मुहिम चलाई जाएगी। पहले से चल रही मुहिम का भी जायजा लिया जाएगा। हम शराबबंदी को लेकर किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं कर सकते। मुआशरे में कुछ लोग गंदे हैं, इस पर नजर रखना बहुत ज़रूरी है। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की ज़रूरत है। सुशांत सिंह राजपूत के अहले खाना पर फिर टूटा गमों का पहाड़। 4 रिश्तेदारों की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत। बॉलीवुड के अनजानी अदाकार सुशांत सिंह राजपूत की फैमिली पर एक बार फिर मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा है। मंगल की सुबह बिहार के लखीसराय जिले में हुए एक हादसे में जमुई जिले के खैरा थाने इलाके के भदड़ा गांव की एक फैमिली के 6 अफराद की मौत हो गई है। हादसे का शिकार हुए 6 लोगों में से 4 लोग सुशांत सिंह राजपूत के रिश्तेदार थे। सुशांत सिंह राजपूत के बहन भाई और हरियाणा कैडर के IPS अफसर ओम प्रकाश सिंह के 4 रिश्तेदार इस हादसे में जाँ बहक हुए हैं। ओम प्रकाश सिंह की बहन का आखिरी रसूम करके उनकी बहन के शौहर अपने 2 बेटे और एक बेटी समेत कुल 10 लोगों के साथ सोमो विक्टा में सवार थे, जो आखिरी रसूम में शामिल होने के बाद पटना से अपने घर लौट रहे थे। लखीसराय के पास उनकी गाड़ी सड़क हादसे का शिकार हो गई, जिसमें 6 अफराद की मौत मौके पर ही हो गई जबकि 4 शदीद तौर पर जख्मी हो गए। बीजेपी की जुमलों की दुकान फीके पकवान वाली सियासत बच्चा बच्चा समझ चुका है, प्रियंका गांधी ने कहा। कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने वजीर आला और वजीर दाखिला की रैलियों के लिए बसों के इस्तेमाल के हवाले से हुकूमत पर निशाना लगाया है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के दौरान जब लाखों मजदूर पैदल चलकर अपने गाँव को लौट रहे थे तब बीजेपी हुकूमत ने मजदूरों को बसें मुहैया नहीं कराई थी। एक दूसरे के हुए राजकुमार और पत्र लिखा, शादी की पहली तस्वीर आई सामने। अदाकार राजकुमार राव और पत्र लिखा पीर को 7 फेरे लगाने के बाद हमेशा के लिए एक दूसरे के बन गए। दोनों ने पीर को चंडीगढ़ में खानदान और कुछ खास दोस्तों की मौजूदगी में शादी की। दोनों की शादी की तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। फाइजर, बायोटेक और मोडर्ना हर सेकंड में $1000 कमा रहे हैं। कोरोना की फाइजर, बायोटेक और मोडर्ना वैक्सीन अपनी कामयाब कोरोना वैक्सीन की वजह से मजमूई तौर पर हर मिनट में $65,000 का मुनाफा कमा रहे हैं। ताहम नए तज्जिए के मुताबिक दुनिया के सबसे ज्यादा पसमानदा ममालिक में अवाम का बड़ा हिस्सा अब भी गैर वैक्सीन शुदा है। ज़राए के मुताबिक इन कंपनियों ने अपनी खुराकों की ज्यादातर खेप अमीर ममालिक को फरोख्त की है। इसी वजह से कम आमदन वाले ममालिक पीछे रह गए हैं। पीपुल्स वैक्सीन अलाउंस एक इत्तेहादी ग्रुप है जो कोरोना वैक्सीन की रिसाई के लिए मुहिम चला रहा है। इस ग्रुप के हिसाबात मज़कूरा कंपनियों की अपनी आमदनी की रिपोर्ट्स पर मुबन्नी हैं। ग्रुप के अंदाजों के मुताबिक ये तीनों कंपनियां रवा बरस टैक्स से पहले $34 अरब का मुनाफा कमाएंगी। इस हिसाब से 1 सेकंड का मुनाफा $1000, 1 मिनट का $65,000 और 1 दिन का $9 करोड़ 35 लाख बनेगा।
दुबई का 2023 में उड़ने वाली गाड़ी लॉन्च करने का मंसूबा। ट्रैफिक जाम जैसे मसाइल से बचाव और उसके हल के लिए दुबई एक उड़ने वाली गाड़ी लॉन्च करने जा रहा है, जिसके नतीजे में दुबई जैसे बड़े शहर में ट्रैफिक जाम होने जैसा मसला किस्सा पारीना बन जाएगा। अमेरिकी रियासत फ्लोरिडा में मुकीम एक कंपनी की जानिब से उड़ने वाली गाड़ी लॉन्च की जाएगी। अमेरिकी कंपनी लिफ्ट कार एक खुद मुख्तार गाड़ी की तैयारी में मसरूफ है, जिसे साल 2023 में दुबई में उड़ने के लिए लॉन्च किया जाएगा। सऊदी वली अहद का दुनिया का पहला गैर मुनाफा बख्श शहर बसाने का ऐलान। सऊदी अरब के वली अहद ने शहजादा मोहम्मद बिन सलमान गैर मुनाफा बख्श शहर के नाम से नया शहर बसाने का ऐलान किया है। ये दुनिया का पहला गैर मुनाफा बख्श शहर होगा। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक यह मनसूबा बंद शहर आलमी सतह पर गैर मुनाफा बख्श शोबे की तरक्की का नमूना और नौजवानों और रजाकार ग्रुपों के साथ साथ मुकामी और बैनुल अक़वामी गैर मुनाफा बख्श इदारों के लिए तरक्की के अमल की एक तजुर्बेगाह साबित होगा। पाकिस्तान में सड़क हादसात में 6 अफराद हलाक 10 जख्मी। पाकिस्तान में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुख्तलिफ सड़क हादसात में कम से कम 6 अफराद हलाक और 10 जख्मी हुए। मुकामी मीडिया ने मंगल के रोज़ ये इत्तला दी। पाकिस्तान के मशरक़ी पंजाब सूबे में मंगल की सुबह रेलवे क्रॉसिंग से गुजरते हुए एक स्कूल वैन के ट्रेन से टकराने से कम 2 तालिब इल्म हलाक और 10 जख्मी हो गए। मौके पर मौजूद मुकामी लोगों और बचाव अमले ने जख्मियों को बस से बाहर निकाला और निजी अस्पताल ले गए। रिपोर्ट में बताया गया है कि हादसा वैन ड्राइवर की गफलत के बाइस पेश आया, जो मुबैना तौर पर मौके से फरार हो गया। कोरोना केस में कमी के बाद अमेरिका ने हिंदुस्तान के लिए जारी किया लेवल 1 नोटिस। अमेरिका ने कोरोना वायरस के केसेस में कमी के पेश नज़र हिंदुस्तान का सफर करने वाले अपने शहरियों को लेवल 1 का नोटिस जारी किया है। यूएस सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन की जारी करदा नोटिस के मुताबिक जिन लोगों ने FDA की तरफ से मंजूर शुदा वैक्सीन की दोनों खुराकें ली हैं, उनके हिंदुस्तान में कोरोना से मुतासर होने का खतरा कम है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरें आइंदा भी आपको मिलती रहें।